लड़का अचानक मेरे करीब आ गया। घबराकर मैंने उस पर चिल्ला दिया। मैं तुरंत पीछे हट गई ताकि उससे दूरी बना सकूं। मुझे लगा कि अब मेरा उससे कभी कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि हम फिर से मिलेंगे। नए स्कूल में ट्रांसफर होने के बाद मैं अपने नए सहपाठियों से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। जिज्ञासा में मैंने तुरंत अपना बैग उसकी तरफ फेंक दिया। पास खड़े सहपाठी मुझे रोकने के लिए दौड़ पड़े। आखिर में हम दोनों को ऑफिस में बुलाया गया। सब कुछ सुनने के बाद टीचर ने कहा कि मैंने उसे गलत समझा है। मैंने यह मानने से इनकार कर दिया, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैंने जानबूझकर उसके साथ मजाक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने भी जवाब देना शुरू कर दिया। इसी वजह से मुझे स्कूल में कई बार डांट पड़ी। एक दिन मैं एक दुकान पर गई और उसे पार्ट टाइम काम करते हुए देखा। कुछ खरीदते समय मैंने सुना कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए उसे कई काम करने पड़ रहे थे। जब मैंने बिल दिया तो उसने मुझे परेशान नहीं किया, बल्कि उसने मुझे एक जूस की बोतल दी। उसने कहा कि लोगों के साथ मजाक करना भी थका देने वाला होता है। यह समझकर कि मैंने उसे गलत समझा था, मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने अपने व्यवहार के लिए उससे माफी मांगी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे हमारे बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई। अगले दिन स्कूल में मैं उसके लिए नाश्ता लेकर गई। वह बहुत हैरान हुआ। पीटी क्लास के बाद उसने मेरे लिए एक ड्रिंक खरीदी। उसका यह व्यवहार मेरे दिल को छू गया। मैं बार बार चुपके से उसे देखने लगी। फिर एक दिन उसने पूरे क्लास को वीकेंड पर अपने घर बुलाया। सहपाठियों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं जाऊंगी। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया, लेकिन जब वीकेंड आया तो मैं फिर भी चली गई। उसे बाकी सहपाठियों के साथ बातें करते देख मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसे वहाँ से खींचकर अलग ले गई। क्योंकि उसके परिवार की एक रिकॉर्ड की दुकान थी, मैंने संगीत सुनने का बहाना बना लिया। असल में मैं उसके साथ अकेले समय बिताना चाहती थी। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि आज उसका जन्मदिन है और मैंने उसके लिए कुछ भी तैयार नहीं किया था, इसलिए अगली सुबह मैं जल्दी उसके घर पहुंच गई। मैं अपने हाथों से बनाया हुआ केक लेकर गई। जब उसने मन ही मन इच्छा मांगी तो मैंने तुरंत उसकी तरफ से मोमबत्तियां बुझा दी। उसे खुश करने के लिए मैंने उसकी स्ट्रॉबेरी उठा ली। उसने मेरे चेहरे पर केक लगा दिया। हार न मानते हुए मैंने भी जवाब दिया। अचानक हम दोनों बहुत करीब आ गए और हम दोनों एक पल के लिए ठहर गए। उस पल हमारी भावनाएं जैसे थम सी गई थी।